इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। आज बात करेंगे कांग्रेस की होने वाली अनुशासन समिति बैठक को लेकर। आपको बता दें बैठक चंडीगढ़ में होने वाली है। इस दौरान चेयरमैन धर्मपाल मलिक की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होने वाली है। शाम को करीब 4 बजे ये बैठक आयोजित होगी। इस दौरान क्रॉस वोट के आरोपी विधायकों पर फैसला संभव है। क्रॉस वोट के 5 विधायकों पर क्रॉस वोट करने का आरोप है। 5 विधायकों पर यह आरोप लगा है। इस दौरान कांग्रेस इसको लेकर समीक्षा बैठक करेगी। आज कांग्रेस की डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी यानी डीपीसी की चंडीगढ़ में शाम 4 बजे से बैठक होगी। इसमें शो कॉज नोटिस पर विधायकों के जवाब और उनके रवैये पर चर्चा होगी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों पर आज शुक्रवार को फैसला हो सकता है। कांग्रेस की डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी यानी डीपीसी की चंडीगढ़ में शाम 4 बजे से बैठक होगी। इसमें शो कॉज नोटिस पर विधायकों के जवाब और उनके रवैये पर चर्चा होगी। चलिए आपको समझाते हैं किस तरह क्रॉस वोटिंग में कांग्रेस में हलचल मची हुई है। चुनाव में क्रॉस वोटिंग से यह सियासी घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। इस दौरान 5 विधायकों पर अनुशासन कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। आपको बता दें कि अनुशासन कमेटी की बैठक में आज फैसला संभव है। आज शाम 4 बजे ये कमेटी की बैठक होने वाली है, जहां कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर जो है इस बार सामने देखने को मिली है। गुटबाजी देखने को मिली है। राज्यसभा चुनाव से पार्टी की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले क्रॉस वोट करना, उसके बाद विधायकों का पार्टी के खिलाफ अलग अलग तरह से बयानबाजी देना, कांग्रेस जो है इसको लेकर काफी ज्यादा परेशानी में घिरती हुई नजर आ रही है। तो चुनाव में क्रॉस वोटिंग से यह सियासी घमासान जो है मचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी विधायकों के जवाब और उनके रवैये की आज समीक्षा की जा सकती है। तो चलिए आपको इसी बीच समझाते हैं कांग्रेस विधायकों का जवाब क्या कुछ रहेगा। इसी बीच शैली चौधरी ने जवाब दिया था। कांग्रेस प्रत्याशी को ही उन्होंने वोट दिया था, इस बात का आश्वासन उन्होंने दिया। वहीं जर्नैल सिंह ने लिखा कि विरोधी लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं, उन्होंने किसी भी तरह से क्रॉस वोट नहीं किया। वहीं इस दौरान मोहम्मद इसराइल ने कहा कि हल्के विकास के लिए वोट किया था। रेणु बाला का कहना है कि आरोपों को स्पष्ट रूप से उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा किसी भी तरह उन्होंने क्रॉस वोट नहीं किया है। तो ये तमाम विधायकों ने जवाब दिए हैं इसको लेकर। चलिए वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साहिल रुखाया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। साहिल, किस तरह से आज जो ये 4 बजे अनुशासन की समिति बैठक है उसमें किस तरह से आज कार्रवाई के जो है सामने परिणाम देखने को मिल सकते हैं? क्या निष्कासन प्रक्रिया हो सकती है? किस तरह से आगे जो है कांग्रेस अपने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों को लेकर चुनाव हुआ, चुनाव के दौरान कांग्रेस के 5 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे। इसके अलावा 4 विधायकों के वोट जो है वो रद्द कर दिए गए। ऐसे में 9 वोट जो है वो कांग्रेस के पूरी तरीके से खराब हो गए। उसके बाद लगातार कांग्रेस के अंदर हलचल जो है वो देखने को मिली। आरोप जिस तरीके से 5 विधायकों पर लगे, जिनमें जर्नैल सिंह जो रतिया से कांग्रेस के विधायक है, शैली चौधरी, रेणु बाला, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल, इन 5 को जो कांग्रेस की डिसिप्लिनरी कमेटी है उनकी ओर से नोटिस जारी कर दिया गया। शो का नोटिस जो है वो पहले 4 विधायकों को जारी किया गया। उसके बाद सवाल उठने लगे कि 5 विधायकों को नोटिस जारी क्यों नहीं किया गया, एक को क्यों छोड़ा गया, फिर 5वें विधायक को भी नोटिस जारी किया गया। पहले कांग्रेस के अपर भारी वीके हरिप्रसाद ये कहते रहे कि 9 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 5 विधायक वो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी और 4 विधायक वो जिनके वोट जो है वो रद्द हुए हैं। ऐसे में 9 विधायकों पर कार्रवाई करने की बात जो है वो कांग्रेस की ओर से कही गई। लेकिन जैसे जैसे जो है पार्टी के अंदर बयानबाजी शुरू हो गई, कांग्रेस के विधायक ही कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ के उन्होंने अपने आप को क्लीन बताते हुए कहा कि हमारे पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमने जो जानबूझकर वोट जो है वो रद्द किया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये सरासर गलत है। इसको लेकर
भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से क्लीन चिट दी गई, गोकुल सेतिया को, मंजू चौधरी को, कुलदीप वत्स को, कि इनके वोट जो है वो आरओ की ओर से जानबूझकर रद्द किए गए हैं। तो ये तमाम घमासान जो है वो कांग्रेस के अंदर देखने को मिला। अब ये सारा मामला जो है वो डिसिप्लिन कमेटी, जो अनुशासन कमेटी है, उसके पास पहुंच चुका है। अनुशासन कमेटी की ओर से जो विधायकों को नोटिस जारी किया गया था, उनमें से 3 विधायकों की ओर से जवाब दे दिया गया, शैली चौधरी, जरनैल सिंह और रेणु बाला। इन तीनों की ओर से कहा गया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। 2 विधायक मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। यहाँ तक कि मोहम्मद इजराइल तो ये कह रहे थे कि जनता के विकास के, जनता के हित में देखते हुए मैंने ये फैसला लिया। मोहम्मद इलियास भी जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले और उनकी ओर से टाइम भी मांगा गया उनके हल्के मेवात इलाके को लेकर। तो ऐसे में अलग अलग सुर जो है वो तमाम कांग्रेस विधायकों के देखने को मिल रहे हैं। आज इन 5 की विधायकों की राजनीतिक भविष्य पर फैसला जो है वो कांग्रेस की अनुशासन कमेटी जो है वो लेने वाली है। अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक जो है वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। वो रिपोर्ट हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र के पास जाएगी और ये दोनों बड़े लीडर जो हैं वो कांग्रेस हाईकमान को इस रिपोर्ट को भेजने का काम करेंगे। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या इन तमाम विधायकों को निलंबित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, पार्टी से बाहर निकाला जाता है, ये तो अभी कुछ ही देर बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस की ओर से कार्रवाई जो है वो जरूर की जाएगी, क्योंकि जब हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो इसी तरीके से उड़ीसा में भी राज्यसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया था, लेकिन कांग्रेस की ओर से उड़ीसा के 3 विधायकों को उसी दिन सस्पेंड जो है वो कर दिया गया। अब सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि हरियाणा में इतनी देरी क्यों की जा रही है, क्या कारण है। वहीं दूसरी ओर जो विधायक हैं जिनके ऊपर कार्रवाई करने की बात की जा रही है, जिनको नोटिस दिए गए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन 4 विधायकों की वोट रद्द हुई है उनको बचाने का काम जो है वो लीडर ऑपोजिशन कर रहे हैं। कल इंडिया न्यूज हरियाणा के कैमरे पर फडोरा से कांग्रेस की विधायक रेणु बाला की ओर से आरोप लगाए गए कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने प्यारों को बचाने का काम कर रहे हैं। जिन 4 विधायकों के वोट रद्द हुए हैं उनका नाम क्यों नहीं उजागर किया जा रहा, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही। ये तमाम सवाल जो है वो लगातार कांग्रेस के विधायक अपनी ही पार्टी से पूछ रहे हैं। तो ऐसे में खुली बगावत जो है वो कांग्रेस के अंदर इन दिनों देखी जा रही है। जी चलिए साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता रहे थे किस तरह से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के विधायकों की ओर से क्रॉस वोट किया गया, जिसको लेकर अब आज ये अनुशासन की परीक्षा जो है कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। चलिए आपको बताते हैं किन 5 विधायकों पर यह आरोप लगा था। इसमें जरनैल सिंह जो है वो शामिल है, इसी के साथ शैली चौधरी शामिल है, रेणु बाला शामिल है और मोहम्मद इजराइल शामिल है। इसी दौरान 5 विधायकों पर यह अनुशासन की कार्रवाई की तलवार जो है वो लगातार लटकी हुई है। आपको बता दें अब आज 4 बजे अनुशासन कमेटी की ये बैठक होने वाली है। इसमें यह फैसला संभव है, जहां क्रॉस वोट करने वाले इन सभी विधायकों पर आज फैसला लिया जाएगा। तो कांग्रेस में अंदरूनी कलह जो है वो खुलकर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां राज्यसभा चुनाव से पार्टी की मुश्किल जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए वहीं ज्यादा जानकारी के लिए ज्योति सांगवान एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ मौजूद है। ज्योति जी, किस तरह से ये जो आज अनुशासन कमेटी की जो बैठक होने वाली है वो किस